बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 17 नंबर। इत लंबा वन आए मिल्या, जमुना भर किनार। इत थे छतरी ले चलिया, पहुंचा पहाड़ के पार। पहुंचा पहाड़ के पार। इत लंबा वन आए मिल्या। हम कल पढ़ रहे थे कैसे जमुना जी मूल कुंड से निकलती है और आधी जो है वो ढकी है और आधी कैसे खुली है। और इसके ऊपर हम 25 दिहोरिया का सुंदर वर्णन हमने सुना और कैसे जमुना जी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके जाती है तो क्या आता है, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, 5 महल एक 4 चबूतरों की शोभा के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। और पुखराजी रोंस पर आए हुए बड़ो वन के वृक्ष, उनकी अनुपम शोभा, जो कि कैसे वन रोंस पाल पर आए हुए, ऊपर दिहोरियों के ऊपर कलश, कलश के ऊपर पताका, उसके ऊपर से जल रोंस के ऊपर से भी जमुना जी के अंदर आए हुए जल चबूतरे पर उनकी जो मेहराबे हैं, उनकी जो डालियां जो हैं कैसे लटकती है। इन सब शोभा को हम पढ़ रहे थे। उसी के हिसाब से आज भी छुपाई है, इत लंबा वन आए मिलिया। इन 5 महल 4 चबूतरों के सामने जमुना भर किनार पुखराजी रोड से लगते हुए महावन के भी वृक्ष आए हैं। महावन के वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर पुखराजी रोंस से लगते हुए महावन के वृक्ष आए हैं, जो कि 500 मंदिर में आए हैं। और उसके बाद 500 मंदिर में मधुवन के वृक्ष आए केलपुल के सामने। आप कह रहे इत थे छतरी ले चलिया। इन वृक्षों की 4 हारे हैं जिनकी डालियों ने आपस में मिलकर के एक समान सतह वाली छतरी का रूप धारण कर लिया है। पहुंचा पहाड़ के पार। महावन के वृक्षों का ये समूह पुखराज पहाड़ को घेर करके आया है। ये महावन के वृक्ष जो कि लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन, बड़ोवन के सामने मधुवन, मधुवन के सामने महावन, ये जो वृक्ष हैं घेर करके पुखराजी पहाड़ को घेर करके दोनों तरफ से घेरा हुआ है इन्होंने। और यही वृक्ष घेर करके जमुना जी के पास जो पुखराजी रोंस आई है उसको घेर करके चलते। कल हम पूछ रहे थे कि कैसे बड़ो वन के वृक्ष जो हैं उन्होंने भी, बड़ो वन ने पुखराजी पहाड़ को घेरा हुआ है, पुखराजी रोंस पर आए हैं। तो हमने मीनू जी ने बताया था कि कल दिखाएंगे, आज वो भी शोभा को दिखाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे मरोड़ के पास सर्वप्रथम, हाँ जैसे किनारा आता है, जैसे ही किनारा यहाँ से, हाँ 250 मंदिर में क्या है, रेती रमन। और इसके दक्षिण दिशा में 500 मंदिर में क्या आई है, चौड़ाई में महावन आया है। और फिर 500 मंदिर की चौड़ाई में मधुवन है, जो केल पुल के पश्चिम दिशा में ठीक सामने आया है। ये शोभा बता रहे हैं। पहुंचा पहाड़ के पार पुखराज महावन के वृक्ष का ऊपर समूह जो है चारों तरफ से घेर करके पुखराजी पहाड़ को आया है। और वही महावन के वृक्ष दोनों तरफ, ये नहीं एक तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ घूम करके आए। बड़ो वन के वृक्ष पुखराजी रोज पर आए हैं। और उसके बाद मधुवन के वृक्ष हैं, महावन आया है इधर,
महावन आएगा, फिर आएगा मधुवन। मधुवन के जो वृक्ष हैं कैसे केल पुल के सामने 500 मंदिर में आए हैं। इसकी बता दी है कि 250 मंदिर में रमन रहती है, किनारे पर रमन रहती इधर भी है और उधर दक्षिण दिशा में जहां हौज कोसर में जमुना जी मरोड़ करके जाती है वहां भी रमन रहती है। और उसके बाद कुंजवन 1000 मंदिर में आता है और 500 मंदिर में कुंजवन में जो बट का घाट सेम शोभा है। 500 मंदिर में जैसे महावन आया और 500 मंदिर में मधुवन आया, और उधर भी 1000 वन में कुंजवन जो है कुंज निकुंजवन आ जाता है। यही शोभा इधर है, तो इस शोभा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सुंदर साथ जी समझ में तो आ ही गया होगा सबको। अब ये देखिए पुखराजी रोंस पर, ये पुखराजी देखो रोंस पूरी दिखाई है दीदी, ये पुखराजी रोस देखो, हाँ ये जी, पीले रंग की दिख रही है ना, घेर कर जो हाँ आ इन रही है पर ये कौन वाली। से बड़ो वन के बड़ो 2 वन की, वृक्षों की हारे हाँ आई हैं। और यही उधर से जो साथ में लगती हुई बड़ो वन के वृक्ष की, बड़ो वन का वृक्ष है उसकी डालियां कैसे, जो कल शोभा बताई थी, पाल को भी उलंग कर, वन रोज को उलंग करके, फिर पाल को उलंग करके, फिर जल रोज को उलंग जाती है, और फिर जमुना जी के ऊपर जो जल चबूतरा है उसके ऊपर जाकर के छूती है। पूरा क्षत्रिय मंडल एक बना लेती है। ये सारा क्षत्रिय मंडल बना हुआ है पूरी तरह से। आगे ये देखो महावन का ये इस क्षत्रिय गेट मंडल, से फिर पूरी यूं मधुवन का घुसा क्षत्रिय के मंडल, फिर फिर यहाँ बड़ो तक। वन के जो वृक्ष निकले हैं 5 उनका क्षत्रिय मंडल जमुना जी के ऊपर घेर करके है। अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी नरेश जी आप ले लो। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। किरण दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। आपने सारा अच्छे से समझा ही दिया ऑलमोस्ट, फिर भी नेक्स्ट पे लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे और दोबारा रिपीट हो जाएगा ये तो हमारा। जितनी बार कर ले नरेश जी अच्छे से होता है, वो तो रिवाइज ही होता जाता है। तो किनार सीधी चली, आए पहुंचा केल घाट, तेरे एक घाट का चौक निकाल के। ड्योरी कितलों के बनिया जो तो था। जमुना जी केल घाट तक सीधी आती हैं, यहाँ तक इनके किनारे पर ड्योरी चबूतरे आते हैं। ऐसी सुंदर शोभा बनी। स्वामी जी के टिकट जब मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार मरोड़ से केल पुल तक यमुना जी के दोनों किनारों पर एक जैसी शोभा, यानी कि 2 किनार सीधी चली। मरोड़ के बाद की बात हो रही है कि दोनों किनारे अब अक्षरधाम की तरफ भी और इधर अंधर की तरफ भी एकदम सीधे चल रहे हैं और दोनों तरफ शोभा बराबर, यानी कि और केल पुल तक 5 मोहल आए हैं और बीच में 4 चबूतरे, 4 संधे बनती हैं तो इसलिए 4 चबूतरे आते हैं। सुंदर साथ जी ये माहौल बड़े सुंदर है। 5 आए हैं केल पुल तक मरोड़ से लेके। इसकी सबसे अच्छी सिफत खूबसूरती ये है, एक तो ये 83 मंदिर के लंबे चौड़े, अगर आपको याद आता हो तो इतने ही मंदिर के लंबे चौड़े और क्या चीज है हमारे कुंज निकुंज माहौल के जो मंदिर है वो भी 83 मंदिर के लंबे चौड़े, और ये भी है, बस अंतर इतना ये है कि एक घूम के है वो 2 घूम के ऊंचाई। और एक और इसमें प्यारी बात यह है कि ये जो माहौल है ये एक पक्ति चबूतरे पे आए, कमर पर ऊंचे चबूतरे पे नहीं आए। जो बीच में चबूतरा पड़ रहा है इन मोहल्लों के बीच में वो कमर भर है, लेकिन ये जो मोहल्ले हैं 83 मंदिर के ये एक पक्ति चबूतरा उठता है और उसके ऊपर है, और बीच में द्वार है और 41 मंदिर दोनों तरफ आ जाते हैं, वो 83 मंदिर की शोभा कंप्लीट हो जाती है। और इनके ऊपर फिर छत के ऊपर भी बहुत ही सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, गिलम बच्ची है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं। और सबसे प्यारी शोभा ये होती है कि जब आसपास के हमारे पुखराज पहाड़ की रोंस के ऊपर जो बड़वन के वृक्ष चल रहे हैं वो भी आके इनके ऊपर, जो इसके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा आ जाती है, ड्योरियां बनती हैं, उसके ऊपर से ये होते हुए जल रोंस को और कवर करते हुए जल चबूतरे तक पूरी छाया करती है। तो एक छतरी मंडल सा इनके ऊपर बनता है जो बहुत ही सुंदर शोभा देता है। केल पुल के आगे एक चौक ड्योरी, ये जो मैंने चबूतरे और ड्योरी की बात करी, यही है कि एक मोहल और एक चबूतरा,
जो बीच में चबूतरा आता है इन दोनों मोहल्लों के बीच में सुंदर साथ जी, वो कमर भर ऊंचा है, वो कमर भर ऊंचा और वो खुला चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चढ़ा, चारों तरफ से सीढ़ियां, और ये पाल के तीसरे हिस्से में आते हैं। और इनके ऊपर भी सुंदर बैठकों की शोभा, सिंहासन, कुर्सियां, गिलम सुंदर बिछी हुई है, यानी कि हम यहाँ बैठ के सुंदर यमुना जी का सामने बहती हुई यमुना जी का सुंदर नजारा दे सकते हैं। और राजी श्यामा से अपना हर तरह से उनको प्रकार के यमुना जी के जो भी सुख हैं, उनको निहारने का सुख, उनसे बैठ के बातें करने का सुख सब ले सकते हैं। ये खुली बैठक है, कितनी प्यारी लगती होगी। ये भी 83 मंदिर के चौड़ा चबूतरा आता है, तो ये छोटा मोटा नहीं होता। और ऊपर से पूरा छतरी मंडल आ रहा है जो मोहल्लों को भी कवर कर रहा है, जैसा कि मीनू जी अब दिखा रही हैं ऊपर से वो, और पूरे चबूतरे को भी कवर करता है। मोहल्लों के ऊपर जो देवरियां बनी है उनको भी कवर कर रहा है, उनकी नोक से होता है। तो केल पुल के आगे केल घाट, एक चौक देवरी ये बने जो ऐसा ठाट, मतलब दो किनार सीधी चली आए पहुंचा केल घाट तक। आगे केल घाट इसलिए कि हर एक वनों के सामने जो हमारा पाल पर जो वृक्ष आते हैं, बड़े वन के 5, वो उसी ही वन का रूप ले लेते हैं, तो उसको घाट बोल देते हैं। तो पाल के ऊपर केल का घाट आ गया केल वन के सामने। एक चौक ध्योरी तो ये बनियो जो ऐसो ठाट, क्रमशः एक महल और एक चबूतरे की बनावट वाली शोभा केल पुल तक आई है। और केल पुल के सामने फिर इधर पश्चिम दिशा में हमारे मधुवन का 500 मंदिर का, जैसा भी किरण जी ने समझाया वो आ जाता है। उसके आगे तो फिर दोनों पुलों के बीच में आगे चौपाई आएंगी कि हमारी हर घाट की संद में सुंदर छुटक देवरियां आएंगी, वो भी बड़ी हाँ, सुंदर अगली शोभा। चौपाई। हाँ ये अगली चौपाई। हाँ जी, छुटक छुटक अग, देवरियां वो इसको हाँ जी, हाँ अगली चौपाई में है ना उसका वर्णन, तो करते हैं अगली बोलूं मैं चौपाई और सुन। हाँ जी, जैसे आप आपकी इच्छा है आप करो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप करके जाओ, इसमें क्या। छुटक। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो ना, आप आवाज छुटक आपका छुटक आ रही चला आ रही गया, है? नहीं आ रही है, नेट चला गया। मेरा नेट गया है क्या? किरण दीदी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी सब कुछ। नरेश जी अब आपको नहीं आ रही? जी की भी आ रही थी आवाज तो। हाँ बोलो नरेश जी, अगली चौपाई, उनका नेट गया है, हाँ, कोई बात नहीं। आशी दीदी आप बोलो नेक्स्ट चौपाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छूटक छूटक देहरी सातों घाटों माहे, दो किनारे जड़ाब ज्यों क्यों कहूँ शोभा जुबाएं। केल पुल तथा वट पुल के बीच श्री यमुना जी के दोनों ओर 7-7 घाट हैं। सातों घाटों की संधियों में जल रोंस पर श्री यमुना जी के दोनों ओर छोटी छोटी 6-6 देहरियां आई हैं। ये रत्नों से जड़ी हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इनकी अनुपम शोभा का वर्णन मैं इस जुबान से कैसे करूं। जैसे अभी वर्णन चल रहा था, केल पुल तक जो चौपाई बड़ी नरेश जी ने केल पुल तक बताया क्या शोभा आई है, तो केल पुल से आगे श्री यमुना जी के दोनों ओर यानी के पाल के ऊपर शोभा बताई ना अभी, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। तो इधर पाल के इधर आ जाओ हम जल रोंस पे, तो जल रोंस पे छोटो छोटो ज्योरी सातों घाटों माहे, यानी के सातों घाटों के सामने जल रोंस पर छोटो छोटो देवरियां, छूटक मतलब छोड़ छोड़ के जगह, यानी कि ये देवरियां बनी है घाटों की संधि में, क्योंकि 7 घाट है इसलिए 6 देवरियां बन जाती हैं। तो ये कहाँ तक आ गई, पूरी केल पुल से लेकर वट पुल तक, पूरा जितना भी हमारा दोनों पुलों के बीच में जगह है, उस पूरी जगह पर ये देवरियां आती हैं। तो ये देवरियां दोनों ओर आती हैं, रंगमहल की तरफ भी और अक्षरधाम की तरफ भी। तो ये रत्नों से जड़ी बहुत सुंदर देवरियां हैं। अभी बात कर रहे थे ना उधर चबूतरों की, तो नरेश जी ने बताया उसका कंपैरिजन करके कुंज निकुंज के वनों से, तो वही बात है कि वहां वो फूलों की है, यहाँ पर नगोरत्नों की। जैसे वो महल है नगोरत्नों के, इसी तरह ये वाली देवरियां भी नगोरत्नों से जड़ित हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो श्री मालती जी कहती मैं इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। तो यही बाकी देवरियों का थोड़ा सा और डिटेल में किसी को आता है, तो मुझे तो साइज याद नहीं रहते, इतना पता है साइज क्या करना है, कि बस 3 सीढ़ियां, यहाँ पे हम अभी गिनती का वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे बस क्योंकि 3 शोभा सीढ़ी ही चढ़ के, समझनी। 3 सीढ़ी चढ़ के सुंदर देवरियां बनी है, जिनमें हम झीलना करने के बाद श्रृंगार करने के लिए
उतर जाते हैं, कभी हम इकट्ठे इकट्ठे चले जाते हैं, आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। कभी कभी राज्य हमारे साथ झीलना करके हम राज्य की बाह पकड़ के उनको भी त्योरियों में ले जाते हैं, चलो आ जाओ बालाजी मैं आपका श्रृंगार करूंगी। कभी कभी बालाजी भी हमारा श्रृंगार कराते हैं, यानी कि राज्य शाहज हम सब सखियां इन छूटक त्योरियों में श्रृंगार करते हैं। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सुंदर सा जी थोड़ा सा एक मोटा मोटा नक्शा। हम जमुना जी निकली, फिर मरोड़ से पाल पर क्या शोभा आई, सब उसको रिवाइज कर देंगे कि मरोड़ पर यहाँ से केल पुल तक, ये केल पुल है, ये बटका पुल है, तो यहाँ तक पाल पर क्या शोभा आ रही है, ये वाली पाल है। यहाँ तक पाल पर क्या शोभा आई? हाँ जी बताओ बाला, क्या शोभा आई है पाल पर केल पुल से पहले? ये द्योरियों की शोभा आई है। नहीं, ये केल पुल से पहले हम जमुना जी देखो वहां से निकली। रुको मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कहाँ की बात हो रही है। जमुना जी यहाँ से मरोड़ खा रही है, ये देखो ये मरोड़ खाई ना यहाँ से। अब यहाँ से लेकर केल पुल तक इस पाल पर क्या शोभा आई थी? कल हमने समझा 5 था द्योरियां, 5 चबूतरे आए हैं। 4। हाँ जी, महल 4 और महल और चबूतरे, चबूतरे, जो ठीक है, 83 मंदिर के हैं, लंबे चौड़े, है हाँ। ना। एक पत्ती ऊंचे महल है, या फिर इतना कह सकते हो ये हमारी 250 मंदिर की चौड़ी है, तो इसका हाँ 1/3 कह लो, 1/3, उतने में हाँ। हमारी पूरी। हाँ। ये महल और एक चबूतरा। अब केल पुल के बाद क्या शोभा बदली है हमारी? ये शोभा आ गई पाल पर, क्या आ गया हमारे? 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये शोभा इसी पाल पर, ठीक है। अब चौपाई में क्या आ रहा है वर्णन? छूटक छूटक ध्योरियां। अब इनको घाट भी बोला है। अब घाट क्यों बोला है एक सुंदर साथ विजय दीदी बताएंगी। विजय दीदी आप करो अनम्यूट। सरोज दीदी कहाँ है हमारी? और भी कोई सेवा कर सकते हैं, मैं होस्ट दे देती हूँ म्यूट करने की। अनम्यूट एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा है ना नक्शा मेरे सामने। विजय दीदी आप कहाँ हो? आप करो अनम्यूट विजय दीदी। मीनू जी क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे को? अभी वो मेरा आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कोई बात नहीं। इनको घाट हाँ। क्यों कहा है? सातों घाटे माहे छूटक छूटक द्योरियां, सातों घाटों माहे। जहाँ जो हमारे वन आया ना सात, इसको इसके जो पाल पर जो वृक्ष आए हैं उन्हीं को ही घाट कहा गया ना। हाँ जी, घाट की शोभा कैसे आई है याद है सुंदर साथ को कि घाट कैसे बने हैं ये वाले? सुंदर रेती चौक बन जाते हैं वृक्षों के बीच में। हाँ, अच्छे आगे से और पीछे 50-50 की जगह छोड़ के बीच में जो है वृक्षों 50-50 उस पे दूरी पे वृक्ष आए हैं। हाँ, अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको। बाकी कुसुम दीदी करती और हैं। पांचों भूमों में प्यारे प्यारे पशु रहते हैं, पशु पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, बड़े बड़े पक्षी, जो 5 भूमों में। और हिंडोलों की शोभा। मधु भाभी और अच्छे से करो घाट का वर्णन। प्रणाम सुंदर साथ जी। हमारे जो 7 वन आए हैं उनके सामने से जब बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो वो घाट का रूप धारण कर लेते हैं। ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं और 5 भूम, इनकी छठी चांदनी इनकी आती है। तो जैसे केल वन के सामने से निकलेंगे तो केल का रूप, केल का घाट कहलाएंगे। लिबोई के सामने से तो लिबोई का घाट। इस तरह से जिस भी वन से निकलेंगे ये उसी वन का घाट कहलाते हैं। और इसमें क्या है कि ये इसमें 11 वृक्ष आते हैं लंबाई में और 5 वृक्ष आते हैं चौड़ाई में। 11 वृक्षों की 5 हाँ, आ रहे हैं। क्योंकि ये 500 बाय 250 का आता है घाट। तो जो चौड़ाई में जो हमारा 250 मंदिर होता है उसमें हम 25-25 मंदिर की जगह छोड़ देते हैं, तो 200 मंदिर में 50-50 मंदिर की दूरी के बाद हमारे 5 वृक्ष आ जाते हैं। और लंबाई तरफ हमारे पास 500 मंदिर है तो उसमें हमारे 11 वृक्ष आ जाते हैं, क्योंकि कोने वाला वृक्ष दोनों तरफ जवाब दे देता है और बीच में हमारी 10 संदेह बन जाती हैं।
इस तरह से हमारे 5 इस घाट में 40 बीच में जो मंदिरों के बीच में चौक बनने शुरू हो जाते हैं। 500 मंदिर, अगर हम हर तरफ 50-50 मंदिर छोड़ते हैं तो बीच में उसका सुंदर चौक बनते हैं, जिसमें सुंदर बैठके हैं, सिंहासन, कुर्सियां। राज्य श्यामा जी के साथ जब हम इन वनों में आते हैं तो इन घाट की बैठकों में भी खूब आनंद लेते हैं। जैसा कि अभी दीदी ने बताया, आशी दीदी ने, हिंडोलों का आनंद लेते हैं, पशु पक्षियों का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से, और हर घाट के बीच में 2 मंदिर की रॉस भी जा रही है, जिसके ठीक सामने जो हमारी छुटक ज्योति आती है। क्योंकि संत में बोला ना, 7 घाटों की संध में आती है ये छुटक ज्योति। तो 7 घाट है तो 6 संधे बनेंगी, तो इसलिए 6 छुटक ज्योतियां उसमें आती हैं। इस तरह की शोभा हमारे घाट की बनी हुई है। एक शोभा रह गई मधु भाभी, और क्या हाँ है? जी। 5 बड़ो वन के वृक्ष और बीच में छोटे वृक्ष भी 2 भौम वाले। छोटे वृक्ष भी बीच में आएंगे इसमें। हाँ, वो छोटे वाले वृक्ष भी इसमें मिले है। तो जुले सब वृक्ष है मिले पूरे। जुले हाँ ये 5 भौम के, और हाँ बीच जी, में जो चौक बना उसमें 2 मिले भौम के जुले। भी वृक्ष हैं, जो कि उनमें 2 भौम के रहते हैं, और ये 5 भौम के। ये मोटी 5 मोटी शोभा अभी समझनी है कि एक बार दिल में थोड़ी सी चौपाई के अकॉर्डिंग शोभा बन जाए। हाँ छूटक जी। छूटक द्योरियां सातों तो घाटों घाटों माहे, माहे, दो किनारे जड़ाव ज्यों। क्या मतलब? दोनों किनारों पे, जमुना जी के दाएं बाएं दोनों तरफ यानी ये कि छुटक उधर ज्योतियों भी, की शोभा है। अक्षरधाम की तरफ भी हाँ जी। और इधर भी। उधर भी हमारे 7 घाट है, तो उनकी सामने भी 6 छुटक ज्योतियां, और इधर भी पर अपने रंगमहल की तरफ भी, दोनों हाँ तरफ, जी। दोनों अब 2 हम किनारे करते हैं जड़ाव। छूटक द्योरियों की शोभा का वर्णन, और सुंदर साथ करेंगे। सुदर्शन दीदी आप करो, छूटक द्योरियां कैसी बनी? मीनू जी, इसमें जो बड़े वन के वृक्षों में जो दूरी है वो 2 मंदिर की है ना? 50 मंदिर नहीं, की, 50 मंदिर की 50 दूरी है। 50 मंदिर की दूरी है। और 50 मंदिर बाहर की। और अंदर की तरफ 25-25 मंदिर छोड़े हुए। छोड़े, इधर साइड से छोड़े हमने, इधर से 25। है ना, परिक्रम इधर से साइड से इधर 25 हाँ, और पर उधर से 25, इधर भी 50 हो गई। 25। बाकी 200 मंदिर की रह गई चौड़ाई, और फिर उसके चौक बन हम्म, जाते हैं हमारे। 40 चौक बनते हैं। तो हाँ। एक मोटी शोभा कि एक 5 भौम के भी वृक्ष जा रहे हैं, और अंदर छोटे 2 भौम। कितना 2 प्यारे लगते होंगे, 2 भौम और साइड, और ये वाले बीच में 5-5 भौम के जा रहे हैं, तो एक चौक बन जाते हैं। कहीं लिखा हुआ मैंने कहीं पढ़ा भी था, सुना कि बीच में चौक बनते हैं, सुंदर चबूतरे, बैठने के स्थान, अंदर खेलने इन्हीं में के। तो हम खेलते हैं, हाँ, चौकों में। चौकों में, इन चौकों में हाँ, तो खेलेंगे। खेलने की लीला जो होती है अंदर, इनके अंदर तो झूलने की भी। हाट बाजार भी तो यही पाल पर ही लगते हैं ना। हाँ हाँ। जो हाट हाँ, बाजार की वो वर्णन आता है वो हाँ, भी पाल के ऊपर ही पाल लगते हैं। पर। हाँ, मतलब हम्म, जहां जहां परमहंसों ने जो लिखा, जो उन्होंने हम्म, देखा, महसूस किया, तो ये भी हम्म। शोभा। तो और अब साथ हम में इनका चलते हैं। छत्री मंडल महसूस कर लें, है हाँ, ना? वो भी करते हैं। पहले चांदनी चांदनी जलरोज पे कैसे समझ। भागते हैं। हाँ, ये पहले द्योरियां समझाओ सुदर्शन आंटी। हाँ, समझाऊं, बोलूं दीदी? हाँ, आप बोलो, कोई बात नहीं। हम्म, हम्म। ये जल रॉस जो हमारी 250 मंदिर के यहाँ पर द्योरियां आई हैं, जिसमें हमारी 75 की तो परिक्रमा आई दोनों तरफ, और 100 में हमारा ऊपर जो है महल बना। महल में अंदर सुंदर मंदिर की शोभा आएगी, जहाँ हमारे श्रृंगार के सब हो जाते हैं, और ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। इसकी जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण की तरफ आएंगी, 3-3 सीढ़ियां। पूर्व की तरफ तो ये पाल से इसका मिलान हो जाएगा, और इधर पश्चिम की तरफ जो है वो जल चबूतरे पर हमारी 6 सीढ़ियां उतरेंगी। ये मेन से शोभा है। 3 जल के अंदर 3 ऊपर, 3 ऊपर। हाँ, 6 सीढ़ियां, मतलब 3 अंदर जल चबूतरे पे, 3 जल के जल अंदर 3 चबूतरे में ऊपर। और 3 बाहर। बाहर। क्योंकि जब हम यहाँ झीलना कर रहे हैं राज्य के साथ, तो झीलना करते करते सीधा ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, तो अपने श्रृंगार के लिए हम यहाँ सज लेंगे। अब जैसे चितवन में चलते हैं, तो ये शोभा यदि दिल में रहेगी कि हम यहाँ से आ रहे हैं, केल पुल से होते हुए, फिर अपनी कौन सी दिशा में मुड़े? दक्षिण दिशा में। दक्षिण की दिशा में मुड़ गए। दक्षिण की दिशा में पाल के ऊपर चलते हैं, फिर पाट घाट में झीलना करके, फिर यहाँ हम देवरियों में श्रृंगार सजते हैं। तो ये 250 में पूरी जगह ही ली है वैसे इसने,
वैसे आप कह रहे हो 3 उस पे आएंगी, पूरी 6 सीढ़ियां कैसे आएंगी? पूरा 3 250 जल के मंदिर का अंदर चौक आएंगे और है 3 ऊपर। मधु भाभी, हाँ पूरी जी 250 की जगह ली है ये इन्होंने 6 तो ड्योरी, अच्छा जल के जी, अंदर ही अच्छा बताई जी। हुई है। 6 ही जल के अंदर ही है, हाँ वही तो बोली, क्योंकि 6 जल के पूरा अंदर, चौक ही 6 ही जल के अंदर होंगी, क्योंकि पूरा ही क्योंकि चौक हमारा ड्योरी तो पूरी 250 250 मंदिर की का, आई है ना। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा है। तो सीधे जल से उसके अंदर चले जाएंगे। अंदर ही, हाँ, पूरी 6 सीढ़ियां पूरी इधर से इधर, और पाल है की ना? तरफ नहीं आएंगी क्योंकि पाल की बराबर हो गई उसके लेवल, पाल का हाँ, और वो ड्योरी। पूरा लेवल बराबर है। हाँ जी किरण दीदी, सही है। हाँ जी, चबूतरा उठा ना, 3 सीढ़ियां तो इसमें ही हो गई ना, जहाँ परिक्रमा रोस है, हाँ जी और नरेश 3 जी, हाँ। सीढ़ियां जल चबूतरे की होगी, 6 होगी ना। दीदी यहाँ से 6 सीढ़ियां जाती है ना सीधा जल रॉस, जो पूरा इधर पूर्व पश्चिम की तरफ 6 सीढ़ियां सीधी ही आती हैं, पर ये जो चबूतरा छोटा एक बना ही हुआ है बात है, मैं वही कह रही हूँ ना, ये रोस परिक्रमा रोस पर आ जाएंगे ना, जब 6 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे तो। ठीक है इन दीदी। द्योरी छूटक छूटक द्योरियों में 3 सीढ़ी तो जल चबूतरे की हो गई, और 3 सीढ़ी हो गई इसी की परिक्रमा रोस पर आने के लिए, जो द्योरी बनी हुई है 75 मंदिर की ना, 150 मंदिर का हो गया, 6 सीढ़ी हो गई। और फिर जो मंदिर बने हुए हैं 25-25 बीच में मंदिर, और भी थंब लगे हुए हैं, बीच में चबूतरा, उसके ऊपर द्योरी, तो बराबर लेवल तभी तो होगा ना इसका, इनके पाल के बराबर 3 सीढ़ी होंगी ना चारों तरफ, 3 तरफ होंगी, चौथी तरफ नहीं होगी, पश्चिम की तरफ। हाँ जी नरेश जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं तो वही थोड़ी सी उसकी द्योरी की शोभा की ही बात कर रहा था, जो इसमें खास चीज थी वो तो 6 सीढ़ी लिखी हुई है उस साइड से जिधर जमुना जी है, हाँ नहीं, क्योंकि वो तो बताया है इन्होंने, हाँ। 250 कोस की ही 250 मंदिर की हमारी जल रोंस है ना, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई 250 है, तो इसलिए वो 6 सीढ़ियां अंदर ही उतरेंगी। अंदर ही और उतरेगी और दूसरा इसकी सबसे बड़ी एक खूबसूरती ये है इस ड्योरियों की, कि जैसे क्योंकि ये संध में है ना, दोनों वनों के, हर वन के संध में, तो जो 2 मंदिर की रोंस आ रही है वो एग्जैक्टली, हालांकि इस तरफ से तो इधर नहीं है इसका द्वार, मतलब द्वार जो मोहल्लों के हर चारों तरफ है, क्योंकि परिक्रमा 75 की हो जाती है, क्या मतलब जो इनके रूम्स हैं आसपास, वैसे 25-25 की जगह बनती है, लेकिन ये काफी बड़े रूम्स हैं, मतलब हाँ आपका हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि श्रृंगार के लिए राज्य ने बहुत बड़े रूम्स दिए हैं, यानी कि 2 मंदिर का, और द्वार भी 2 मंदिर का है जी इसमें, जो द्वार है ना मोहल्लों का, मोहल का पूरे का, जो 100 मंदिर का हमारा ये मोहल उठा आया चबूतरे पे, ये 100 में से 2 मंदिर का द्वार और आसपास 49 मंदिर है, और उसमें 25 आते हैं सर, 49 की जगह में हाँ 25 मंदिर, बड़े 25 बड़े रूम बने हुए हैं। बड़े रूम्स हैं, एक ये विशेषता। और दूसरा एग्जैक्टली 2 मंदिर की जो वनों की रोस है उसके सामने ही इसका द्वार पड़ता है, तो ये एक अगर हम सुंदर शोभा। अगर हम वनों के बीच में से 2 मंदिर की रौस पे आ रहे हैं तो हम सीधा इस छुटक द्योरी में आ सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ सीधा छुटक द्योरी। ये शोभा अच्छी बताई नरेश जी आपने, ये बहुत हमें अच्छी। नहीं मालूम। द्वार में दोबारा बहुत से अच्छी दोहराते बताई। हैं, देखो हाँ, दोबारा जैसे ही हमने अच्छे निकलेंगे से सीधा, सीधा, क्योंकि आयशा दीदी, एक द्योरी की इसकी खासियत है कि इसके रूम्स बड़े बड़े हैं, मतलब कि आप बड़ा याद रखो बस कि ये 100 हाथ के नहीं है, मतलब और बड़े हैं, जो हमारे रंग महल से भी यहाँ बड़े रूम्स हैं, तभी ये जगह हमारी, वैसे कितने बनने चाहिए, यदि मान लो ये कितने की हो गई हमारी, कितनी जगह लिया 49 नरेश जी? बनने चाहिए ना, वैसे हाँ, 49 बनने चाहिए। बनने चाहिए, 49 लेकिन आए 25 है। आए आए 25 है, तो सोचो 25 रूम्स बड़े हो गए ना, तो बड़े रूम्स जी और बड़ा ही दरवाजा, 2 मंदिर की रोस है तो 2 2 मंदिर मंदिर का, का बड़ा दरवाजा, हमारे रंग महल से भी बड़ा दरवाजा, कितना बड़ा दरवाजा होगा इसका, है एक भूम का ना, लेकिन ये दरवाजा कितना बड़ा होगा, ये हमारे श्रृंगार के रूम है जिसमें कितनी श्रृंगार की वस्तुएं होंगी, साजो सामान श्रृंगार का, जब हम झीलना करके यहाँ पे सजते होंगे तो कितना अनुभव वो वाला अच्छा। एक वो शोभा कितनी अच्छी रहेगी कि बहुत रंगमहल की सीढ़ियों से अगर उतर के आ रहे हैं तो 2 मंदिर की रौस अमृत वन की पकड़ते हैं तो सीधी छुटक द्योरी पे आएगी वो रौस, सीधी सीधी चलते चलते वो हम वो वो छुटक। नहीं, वहां रंगमहल पाठ वाली घाट नहीं, होनी वो तो चाहिए। पाटघाट आएंगे मधु भाभी, वो पाट वो घाट पे सीधा आएगी, पाटघाट आएगी। नहीं तो छुटक द्योरी तो संध में है ना उसकी, हाँ, हर लेकिन वन वो के ये संध तो में 2 तो है। मंदिर यहाँ की पर रोड तो नहीं है है, ना। पाट घाट पे आएगी, अच्छा ये अच्छा, अमृत वन हाँ के ठीक पे पाटघाट है। है, आएगी, हाँ वो वो अमृत पाट, वन की। हाँ
वो पाठ घाट, दूसरी दाएं बाएं वाली रोस आएगी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, दाएं बाएं वाले मुझे मधुबन गलती की लगी। आ जाओ, कोई बात की नहीं। तो एक तरह से बीच हाँ। में रोस आ गई ना। हाँ हाँ हाँ, वो सीधी पाठ घाट पे आएगी वो वाली। इस हाँ, नक्शे को हाँ, देखते जी हैं, जी ये जी, वो देखो मध्य इस की आ रही नक्शे ना को इसलिए, देखो, ठीक है। आराम से देखो इस नक्शे को, इसमें क्लियर नहीं, होगी। समझ आ गया, ये देखो, आ गया। हाँ ये केल, लिबोई, अनार, हाँ, अमृत, ठीक है। मैं अमृत से इधर से आ रही हूँ, तो ये सीधा मेरे सामने पाठ घाट आ सीधा रहा है। पाठ घाट पे। और ये देखो बीच में जो ये 2 मंदिर की रोस है, इनके आगे द्योरियां, बड़े दरवाजे द्योरियों के, ये सामने हाँ, इसमें सामने बना हुआ है, ठीक है, बहुत सामने। क्लियर है। यहाँ पे देखो छुटक त्योरियां जो दिखाई हैं, उन्होंने पूरी जल रोस कवर करी पूरी है। देखो, ये 6 सीढ़ियां जल हाँ, के 6 अंदर, सीढ़ियां। ये देखो। वैसे मीनू, मैंने भी सुना हुआ था, मुझे समझ नहीं आता था 6 सीढ़ियां जल के अंदर कैसे हैं। आपने बताया ना, इसने पूरा घेरा हुआ है, साइज पूरा ही पूरा घेरा है। क्योंकि तो आशीष ये वो नक्शे में ज्यादा अच्छा बताया। वो 250 मंदिर ही ये ले रहे हैं, तो वो पूरी ही बनेगी इसको। पूरी हाँ, अंदर 250, आएगी। वही ना, 250 होने की वजह से पूरी अंदर आ गई ना, इसलिए कहते हैं ना 6 सीढ़ियां अंदर ही आती हैं। 6 सीढ़ियां। वो जल पे जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। 6 सीढ़ियां मालूम तो थी लेकिन क्लियर नहीं थी, आज क्लियर हो सब गई। ये देखो पूरी दिख रही है। कुसुम दीदी आप हाँ, भी इस बोलो। नक्शे में बहुत अच्छी बनी है। दीदी मैं तो इसी का आंसर देने के लिए हाथ कोई खड़ा बात नहीं, किया। अब आप बोलो, अब आप बोलो, अब हम सब चुप रहेंगे, आप बोलो। नहीं दीदी, ऐसी कुछ बात नहीं नहीं है। नहीं, मिलके मजा आता है ना, आपके मुख से भी अच्छा लगेगा, इसमें क्या है? बस छुटक धुरियों में जो 75 कोस की तो मंदिर की तो रोस आई है, और 100 मंदिर में इसमें जो दो मंदिर से थोड़ा सा छोटा कमरे आए हुए हैं, वो मतलब मंदिर आए हुए हैं, जिससे 25 इधर आए हैं, 25 उधर आए हुए हैं। दोनों साइड पे, दरवाजों के दोनों साइडों पे 25-25 मंदिर आए हुए हैं। बीच में फिर एक तंबू की हार और बड़ा चबूतरा है, जिसपे हमारे रूम्स में सारे श्रृंगार के सामान रखे हुए हैं। कभी हम रूहों का करते हैं आपस में एक दूसरे का, कभी राज्य हमारा करते हैं, कभी हम राज्य का करते हैं। ये देखो कितनी प्यारी बात आ गई ना, कि कैसे राज्य हमारी श्रृंगार सजते हैं। कभी हम चोटी गूंथते हैं, राज्य महाराज हमारी, सब मिल के श्रृंगार सजते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करावे, एक दूजे को श्रृंगार करावे, मिनो मिने श्रृंगार करावे, जैसा एक धनी जी दूसरे के को भूखन पहनावे, पहरावे। हाँ, जैसा धनी जी के मन भावे। मन भावे। चलो आगे चलते हैं। चुप्पी बबली आप ले लो चुप्पी। एक मिनट मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। सरोज दीदी कहाँ हो आप? मैं छोड़ के कहाँ दीदी चली गई? पहले मुझे ये बताओ, जो पाल पे जो 5 भौम के जो वृक्ष आए और उनके बीच में भी 2 भौम के आए, तो आपस में डालियां कैसे मिलती हैं उनकी, मतलब दोनों का ही मतलब? आप दूरी देखो, आप पहले दूरी को समझो, है ना। 5 भौम के, एक 50 मंदिर के आ रहा है, एक 50 मंदिर का आ रहा है, उसकी मेहराब बनाओ ऊपर। इसका हम नक्शा बनवा देंगे, जरूर बनाएंगे। सीमा दीदी साथ होंगी। सीमा दीदी आप सुन रहे हो ये वाली बात, है ना। अभी मैं उनको बोल दूंगी, ये नक्शा बना देंगे। बड़ी मेहराब, अब बीच वाले पेड़ है ना, इसकी तो 5 भौमें बनाओ ना, 5 भौमें बनिए, 5 भौम छठी चांदनी, ठीक है। अब बीच वाले पेड़ बनाओ 2 भौम के, ठीक है। उसको मिलाएंगे 2 भौमों वाले अलग, और इनकी दूरी इधर, तो इसके इधर से भी मेहराब मिल जाएंगी, 2 भौमों तक भी आपस में मिल जाएंगे, और 3 भौम ऊपर चले जाएंगे। 2 भौम वाले छोटे पेड़ रह जाएंगे, छोटी चंद्रमा हो जाएगा। 5 भौम वाले आपस में मिलते जाएंगे 5 भौमों के। ये पूरा नक्शा बनवा तो देंगे प्रियंका को कह के। भौम है वो तो एक ही लेवल में होगी ना, फिर छोटे की भी बड़ी की भी। छोटे वाले नीचे जो रह जाएंगे ना। और जो बड़े बड़े दूरी वाले हैं उनके 5 भौमों का मिलान हो जाएगा। एक 2 भौम की बीच में मिलान नहीं होगा क्या? तीसरी भौम का या चौथी भौम के वृक्षों का मिलान नहीं उसी की होगा? बात वो होएगा। वो बड़े चांदनियां 2 बन बड़ी जाएंगी। बड़ी चांदनी बन जाएगी ना, 50 मंदिर वाला वो मिला लेगा। एक 2 भौम वाले नीचे रह गए, है ना। अब जो 50 मंदिर की दूरी वाला एक पेड़ है, मान लो इधर वाला तीसरा, जो तीसरी भौम है, वो अपनी बड़ी मेहराब बनाएगा, 2 भौम वाले नीचे ही चांदनी रह जाएगी। मिलान तो सभी का होएगा, क्यों किरण दीदी? तो मैंने चांदनी बराबर नहीं होगी। सीढ़ियों के मंदिर, जो पेड़ों में से सीढ़ियां है ना, ऊपर से उतर करके उनमें आ जाओगे आप। हाँ, तो चांदनी मिलान तो सबका होएगा। 2 वाले भी बड़े से मिलान कर लेंगे इधर, तो वो बिल्कुल छोटी उनके साथ चांदनी। मिलान करेंगे ना।
दोहरी बंद मिलान, 2 वाले, 2 से 5 वाले वो पूरे बड़ी मेहराब बना लेंगे, फिर वो और बड़ी मेहराब बनाते जाएंगे ना। पर मेहराब का फर्क पड़ेगा, 50 मंदिर की दूरी का पेड़ है, उसकी कितनी बड़ी मेहराब होगी, और जो 2-2 मंदिर की दूरी वाले होंगे उनकी मेहराब आपस में मिलती जाएगी, और उधर 50 मंदिर वाली से भी मिला लेंगे 2 मंदिर वाले भी। तो सब वही मैं उधर से भी मिलाएंगे तो फिर 2 चांदनियां हो गई ना, एक तीसरी हाँ, चांदनी, एक 2 छोटी चांदनियां चांदनी। बनेंगी। 2 चांदनियां, अब आशा जी, दूसरी 2 चांदनी चांदनियां के अलग बनेंगी। 2 आशा जी, चांदनियां बन जाएंगी, बिल्कुल वो बिल्कुल अलग ही ठीक है। हो जाए। ठीक है। 2 सुंदर चांदनी शोभा, कितनी प्यारी सुंदर शोभा, लगेगी। 2 अब ये चांदनियां सोचो, बनेंगी। 2 चांदनियों पे हम घूम रहे हैं अलग, और ऊपर से एक बड़ी मेहराब 50 मंदिर वाली वो भी मिल रही है, तो उसकी अलग शोभा है ना। ठीक है, हाँ जी। ज्योति दीदी, हो गया क्लियर है आपको? ज्योति सिंह जी, आप बड़ी ऐसे अदाओं से सोच रहे हो। आप घूम रहे थे ऊपर। सुनीता दीदी सही कह रहे हैं ना? ऐसा सही लग रहा है ना? खोल लो अरे आप। नहीं, आप गलत थोड़े ना बोलोगे, बिल्कुल नहीं सही नहीं, बोल मतलब हाँ, फिर भी रहे अपने उससे हो जाता है ना, सब मिलके करेंगे तो। चलो आगे बोलो चलते दीदी। हैं आगे। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो दीदी, आप बोलो। कित से चले ताल लो, एक द्योरी एक चबूतर, दो तरफ याविद, जोय हौज मिली यों कर। बट पुल से जमुना जी के अगेने कौन के मरोड़ तक, जमुना जी के दोनों तरफ पाल के ऊपर 5 महल और 4 चबूतरे क्रम से आए हैं। इसके पश्चात जमुना जी पश्चिम दिशा में हौज कौसर ताल की ओर मुड़ जाती है। मरोड़ से हौज कौसर ताल तक जमुना जी के दोनों ओर पाल पर थंबों की 2-2 हारें आई हैं, जिनकी छत पर दोनों तरफ 90-90 दोहरियां सुशोभित हो रही हैं। ये जैसे अपना मूलकुंड से जमुना जी निकली थी, जैसे वहां पे दोनों साइड में 10-10 द्योरियां थी, और जो ढपी थी 5 द्योरियां, ऐसे ही मरोड़ जब खाएगी तो हौज को सकते हैं तो 90-90 द्योरियां दोनों साइड में आएंगी। हाँ, अभी पूरा वर्णन करती हूँ मैं, पूरा नक्शा डालती हूँ ये वाला। ये देखो, अब ये बट का पुल है। अब यहाँ से मरोड़ की बात हो रही है, हमने वो शोभा समझ ली यहाँ तक की द्योरियों की। जल रोंस पे द्योरी आ गई, पाल पर हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष, और घाटों की शोभा यहाँ तक आ गई। ठीक है, आगे करो बबली दीदी वर्णन जो चौपाई में है। इसके आगे जैसे 5 महल और 4 चबूतरे उधर आए थे, ऐसे ही इधर आएंगे बटपुल से आगे जाके, मरोड़ से पहले, जब मरोड़ खाएगी जमुना जी उससे पहले आएंगे ये है ना। और कोने पे जो है 4 महल उस पाल पे आएंगे, जिसमें वो झूले डलेंगे, 4 झूले जो डलेंगे वो भी आते हैं इसी मरोड़ पे ही। ये वाला महाराज जी के नक्शे से दिखाती हूँ एक बार। हौज कोसर की तरफ होएगा। क्लियर है ना ये वाला नक्शा, कि भाई हमारे यहाँ से जमुना जी मुड़ी, अब ये कहाँ जाएंगी, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम की दिशा मुड़ जाएगी ना पीछे। हाँ, अब 90 द्योरियां कौन सी आई हैं उसको देखते हैं। ये देखो, अब ये मुड़ रही हैं, ये देखो इधर से मुड़ रही हैं जमुना जी हमारी पश्चिम दिशा में। अब फर्क करो, उधर से पुखराज से निकली तो क्या शोभा आई, क्या फर्क है वहां से? पुखराज से जमुना जी निकली थी तो पाल पर कितनी द्योरियां आई थी? 10-10 उसमें द्योरियां आई थी। उसमें तो पाल पर 10-10-20, 10-10 और बीच में 5, टोटल 25। टोटल 25, और ये पूरी पाल पर 90 इधर और 90 इधर, 180 द्योरियां इस पाल पर। सेम वैसे ही ढलान बनी है जैसे वहां पे थंबों पर पूरे पाल पर, और वैसे ही इसकी डालियां यहाँ से पूरी ढकी हुई, पूरा सब शोभा समान इधर से। हाँ जी, हाँ जी, सेम समान शोभा। क्लियर है ना सबको? चलो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीनू में एक बार और सोच रही थी, सिर्फ समझने के लिए हम कह सकते हैं, जो मैंने बोला ना चांदनी, 2 चांदनी, जबकि नीचे वाली चांदनी को चांदनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चांदनी तो वही होती है जिसपे चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े, इसके ऊपर तो बड़े
बड़ों वाले के आगे ना जो बड़े वन के वृक्ष हैं उन्होंने भी इनको ढक लिया, है ना। इसलिए चांदनी वर्ड नहीं जचता, वो छत समझने के लिए मैंने कह दिया और लगा अच्छा, लेकिन चांदनी का मतलब था जिससे सीधी चंद्रमा की रोशनी पड़े, उसके ऊपर और वृक्षों की छाया नहीं आए। लेकिन इसके ऊपर तो बड़े वन के जो बाकी वृक्ष 3 भौम उनकी तो आ रही है, जिसकी आप बता रहे थे बड़ी मेरा में। एक समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वहां हम सीधा दौड़ सकते हैं, जो तीसरा भौम आई छोटे वालों की। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने बोल तो दिया, शोभा को भी दिल में लिया, अच्छा लगा। दीदी लेकिन चांदनी जो ना वर्ड कह के हम चांदनी है ना, छत कह देंगे, वो छत तो कोई बात नहीं। छत का चंद्रमा सीधा छत का मतलब सुंदर लग रहा है मुझे, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन चांदनी थोड़ा सा वर्ड उसमें नहीं जच रहा ना। कोई बात नहीं, चंद्रमा की सीधी समझ रोशनी गए, नहीं। मेन तो मीनिंग समझ में आ गया। चलो जो मुझे लगा छतरी मंडल शेयर करना चाहिए। आशा जी छतरी मंडल कैसे? हाँ छतरी मंडल, करेक्ट वर्ड छतरी मंडल, सुंदर वाला, वो नीचे वाला भी दिखेगा हमें ना। वैसे तो हर भौम में दिखता है, लेकिन वो 2 भौमों का मिलान दिमाग में चल रहा था ना छोटे वालों का, तो सुंदर छतरी मंडल। किरण दीदी जी ठीक है आपका, प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी आप बोलो अगली चौपाई। मम्मी 20वीं चौपाई है ना? 20वीं है कि 21वीं है, देखना सुंदर साथ जी। 21वीं है ना? 21वीं दीदी। हाँ श्री हाँ जी मोहम्मद लास्ट वाली, लास्ट वाली। अच्छा। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों करो वर्णन हक, क्यों कर वर्णन हक। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मैंने इस संसार की बुद्धि के अनुसार ही वर्णन किया है। स्वप्न के मन और जिव्या से अक्षरातीत की लीला धाम का यथार्थ वर्णन हो पाना कदापि संभव नहीं है। भावार्थ, इस चुपाई में यह संशय होता कि जब श्री महामती जी के धाम हृदय में जागृत बुद्धि एवं निज बुद्धि विद्यमान है तथा साक्षात युगल स्वरूप ही लीला कर रहे हैं, तो यहाँ सपने की बुद्धि से वर्णन करने का प्रसंग क्यों किया गया? यदि सपने की बुद्धि से कहा जा रहा है तो मुखवाणी एक संसार के अन्य स्वप्नाविक ग्रंथों से भेद ही क्या है? इसके समाधान यही कहा जा सकता है कि संसार के अन्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान स्वप्न की बुद्धि के द्वारा संग्रहित है तथा प्रस्तुतिकरण ही स्वप्न की बुद्धि से होता है, किंतु श्रीमुखवाणी के ज्ञान का मूल अक्षरातीत का आवेश है जो जागृत बुद्धि एवं निज बुद्धि के द्वारा श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हो रहा है, किंतु उसका बाह्य शब्दों से बेखबरी वाणी में प्रकटीकरण स्वप्न की बुद्धि एवं मन से हो रहा है, जिनमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं होती ये परम धाम की शोभा का यथार्थ रूप में व्यक्त कर सके। ये कथन वैसे ही जैसे समाधि में होने वाले बाहरी साक्षात्कार के अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना। यद्यपि गीता, महारस, कबीर जी की साखियां तथा कुरान की आयतों का अवतरण जोश जिब्राइल के द्वारा ही हुआ है, किंतु इसका भी शब्दों में प्रस्तुतिकरण स्वप्न की ही बुद्धि से हुआ है। वेदों का ज्ञान बेहद मंडल में जागृत स्वरूप है, किंतु इस संसार में उसका प्रकटन आदि नारायण में स्वप्न की बुद्धि से ही होता है। आदि नारायण से वही ज्ञान ऋषियों को समाधि अवस्था में प्राप्त होता है, किंतु उसका संबंध मनन विवेचन स्वप्न की बुद्धि द्वारा होता है। इसलिए वेदों के वास्तविक आशय को कोई विरला ही जान पाता है। वेदों के आधार पर जिन अन्य धर्म ग्रंथों की रचना की जाती है उसके मूल से स्वप्न बुद्धि कार्य करती है। स्वप्न बुद्धि कार्य करती है। इस प्रकार श्री मुखवाणी का तारतम्य ज्ञान संसार के अन्य धर्म ग्रंथों से विशिष्ट स्थान रखता है। भले ही इसके प्रकटीकरण में स्वप्न की बुद्धि, मन एवं शब्दों का प्रयोग हो रहा है, किंतु उसका मूल में जागृत बुद्धि, निज बुद्धि एवं ध्वनि के आवेश की लीला। इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है स्वामी जी ने कि हमारी ज्ञान का जो है प्रचार केवल वो ही जान सकता है, बाकी जितने वेद शास्त्र पुराण जो है ना स्वप्न की बुद्धि के हैं, हम ही इसको जो समझ सकता है वही समझ पाएगा। इसीलिए इस जुबान से वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसमें आप और लोग समझाएं। हाँ किरण दीदी करेंगे, किरण दीदी हाँ, शॉर्ट किरण दीदी इसका जुबान से वर्णन किया जाए।
हाँ जी किरण दीदी शॉर्ट में इस चीज को क्लियर करो। शॉर्ट में कर देती हूँ, ठीक हाँ है। जी बिल्कुल, हाँ जी। इसमें जो छुपाई है वो कह रही है, महामती कही है मोमिनो मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर वर्णो हक। मतलब महामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मैंने जो वर्णन कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, बुद्धि के माफक, मैं बोलत बुद्ध माफक, यहाँ की बुद्धि के माफक वर्णन कर रही हूँ। तो इसी बात को ही क्लियर किया गया है। यदि वो अपनी बुद्धि से कह रही हैं तो इसको हम पार की वाणी कैसे कह सकते हैं, अवेशित वाणी कैसे कह सकते हैं। भाव यही है, क्योंकि जितने भी यहाँ के भी ग्रंथ हैं वो स्वप्निक बुद्धि के द्वारा उनका प्रकटन हुआ है, पर वर्णन किसके द्वारा किया गया, बुद्धि के द्वारा। यहाँ बुद्धि जुबान से बोला, बुद्धि के द्वारा किया गया। लेकिन जो हमारी वाणी है, अगर उनके अंदर पहले से ही राज्य का आवेश भी है, युगत रूप विराजमान है, जागृत बुद्धि भी उनके अंदर है, निज बुद्धि भी है, वो वाणी जो वाणी का अवतरण हुआ जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के द्वारा, स्वयं अक्षरातीत के द्वारा हुआ। जो प्रकटन किया गया वो शब्दों के द्वारा गया, बैखरी के द्वारा, क्योंकि जुबान से इसका वर्णन होने के कारण इसको बैखरी वाणी कहा गया, के द्वारा प्रकटन हुआ। इसका कहा किसके द्वारा, राज्य के आवेश के द्वारा कहा गया, और निज बुद्धि के द्वारा कहा गया, और जागृत बुद्धि के द्वारा कहा गया। और जैसे कि कबीर जी की वाणी है, जो और भी ग्रंथ हैं, वो राज्य के गीता है इत्यादि जो ग्रंथ हैं, वो किसके द्वारा कहे गए, कबीर जी के बीजक कहे गए, वो जोश के द्वारा कहे गए, कहे तो जोश के द्वारा गए, लेकिन उनका प्रकटन किसके द्वारा हुआ, यहाँ की बुद्धि के माफक ही कहा गया। तो यदि हम इनको भी स्वप्न की बुद्धि के द्वारा कहा गया कहेंगे तो ये अवेशित वाणी नहीं मानी जाएगी। हाँ, जो सिर्फ इसमें बात ये और कुछ भी नहीं है कि बुद्धि के माफक ही उसको कहा गया। जुबान से, इस जुबान से अगर कोई कहा जाए स्वप्न की बुद्धि के द्वारा, तो जो ब्रह्म वाणी के जो वर्णन है वो नहीं हो सकता। जुबान से जो शब्द कहे जाते हैं वो स्वप्निक बुद्धि के जो हैं वो जुबान से कहे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रकटन जरूर हुआ है, लेकिन ये कहा राज्य नहीं है, स्वप्न के द्वारा नहीं, बल्कि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के द्वारा कहने के कारण ही तारतम वाणी के द्वारा प्रकटन इनका हुआ है। कुछ शब्दों में ये कह दिया कि मैंने अपनी बुद्धि के माफक इसको कहा है। शब्दों का प्रकटन उनके द्वारा, बुद्धि के द्वारा हुआ है, लेकिन वाणी जो है ये स्वप्न की बुद्धि नहीं है, और अपनी उनके बुद्धि के माफक भी उन्होंने नहीं कहा। बात समझ आ गई कि नहीं वैसे? हाँ जी दीदी आ गई बिल्कुल। हाँ जी आ गई दीदी। अंजलि जी आपने राज्य पधराए हुए, अंजलि पांडे जी खोलो, आप अनम्यूट करो अंजलि जी। कोई बात नहीं। आशिमा कहाँ गई? आशिमा मैं ढूंढ रही थी, आप शायद चले गए क्या? आशिमा खोलो, हाँ आप खोलो, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट, अभी अगला प्रकरण करेंगे। प्रणाम दीदी। ये मोहौल पहाड़ का पढ़ना है ना अगली चौपाई? हाँ जी पहला हाँ। मोहौल पहाड़ पुखराजी राग श्री मारू। इस प्रकरण में पुखराज पहाड़ के महलों की शोभा का वर्णन किया गया है। सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहौल के आराम, अर्ज अजीम के कायम निस दिन एही ताम, निस दिन एही ताम। श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि हे साथ जी, आप चितवनी द्वारा पुखराज पहाड़ के महलों में लीला का सुख लीजिए। परमधाम के ये सुख अखंड हैं और आपके लिए दिन रात निरंतर सेवन ग्रहण करने योग्य हैं। दृष्टव्य, यद्यपि सुख और आराम शब्दों का भाव एक दूसरे से बहुत ही निकट है, किंतु यहाँ आराम का आशय पुखराज के महलों की शोभा एवं लीला के रस में स्वयं को डुबाने से है। इससे आत्मा को आनंद एवं हृदय को सुख प्राप्त होता है। सुंदर जी, इस चौपाई का अर्थ ये है कि हमें पहाड़ मोहल पहाड़ के अगर हमें सुख देखने हैं तो उसमें ये जो आराम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है महामती जी ने, पहाड़ मोहल के आराम, इसमें हमें यही समझना है कि हमें इसमें दिन रात डूबना है और हमें इसकी शोभा को अच्छे से समझना है, अपने दिल में लेना है और इसकी लीला का रस लेना है
उसी में हमें आराम है। तो सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहल के आराम, हर सजीम के कायम निस दिन यही ताम। तो दिन रात हमें इसी में डूबे रहना है और मानिक पुखराज पहाड़ के महलों की शोभा लीला को अपने हृदय में बसाना है। इसी से हमें सभी तरह के सुख राज्य के प्राप्त हो सकते हैं ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका जो है शोभा और लीला, तो सुंदर साथ जी अभी हम लीला में डूबते हैं। हर सुंदर साथ पुखराज की कहीं की भी लीला थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे, हमारे पास टाइम है तो लीला में डूबना है हमने। ये खाली चौपाई नहीं पढ़नी, अपने दिल में राज्य महाराज के साथ हम पुखराज में क्या क्या लीला करते हैं। तो लीला शब्द लिखा है ना कि कैसे शोभा हमने समझी अभी अपनी चर्चनी के द्वारा, जो भी सब सुंदर साथ समझा रहे हैं, आगे भी सोनू अच्छे से समझाएगी हमें। अभी जितना हमें अच्छे से समझ आया है उसमें लीलाओं में डूबने का प्रयास करते हैं। एक एक सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे सब मिलके कि क्या क्या हम लीलाएं करते होंगे, जिसके दिल में जो भाव आ रहा है। हाँ जी हजूर आप आओ। आप कहाँ लेके जाओगे पुखराज में? प्रणाम मधुर प्रणाम। मुझे तो इतना अच्छा नहीं आती है, अभी कुछ तो भी सीख कहीं ही ले रही हूँ चलो। हाँ कहीं तो लेके चलोगे ना। पुखराज पहाड़ हजार हजार पाटा अथवा क्या क्या बोलते हैं उसको, पाटा आप पाटा अपनी ही बोलते हैं गुजराती ना। में बोलो, गुजराती में। गुज, आप हिंदी बोलने का ट्राई मत गुजराती करो। नहीं, नेपाली हाँ नेपाली। नेपाली बोलो, जैसी लैंग्वेज है वैसी बोलो, जो मन में आ रहा है। हजार पाटा है उसमें, और इसके भीतर 4 पाटे पीछे सभी जगह गुर्ज है, 1000 गुर्ज है इसमें। और 1000 गुर्ज के बीच में भीतर तराटी में जाने के लिए दरवाजा है। दरवाजे के भीतर हम सीढ़ी जाएंगे, एक भूम नीचे जाएंगे। नीचे एक भूम जाके वहां पर 400 मंदिर का 400 कोस का रोस आता है। उसे फिर 3 सीढ़ी नीचे हम फिर रोस आती है। 3 सीढ़ी नीचे वहाँ हजूर आप ना लीला करो, आप सीढ़ी की रोज पे बैठ के राज्य के साथ क्या कर रहे हो, है ना? क्या कर अब वही क्या तो हम राज्य को लेकर हम वहीं पर अब लीला करेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, बस इतना ही। फिर कभी कभी अभी मुझे कुछ नहीं आता है ना। प्रणाम मुझे प्रणाम। प्रणाम जी हजूर प्रणाम। मोनिका आप बोलो, कहीं का भी वर्णन करो पुखराज की लीला का। नाम जी पुखराज पहाड़ के गोल चबूतरे पर। इसके बाद स्वर्णा जी अपने दिल में भाव लेंगी, उसके बाद हाँ जी करो मोनिका। पुखराज पहाड़ के गोल चबूतरे पर हम सब सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी संग बैठकर बातें कर रही हैं। कोई राज्य और श्यामा जी को निहार रही है और कोई श्यामा जी को निहार रही है। एकदम से 12,000 सखियां, जितनी भी सखियां वहां पे हैं, गोल घेरे में एक दूसरे के हाथ में लेकर एक गोलाई में जो हमारा 1000 हांस का आया है, वहां पे सब नृत्य की लीला कर रहे हैं। बीच में राज्य श्यामा जी और आसपास सब सखियां। इतने में कुछ सखियां भूम पर ऊंचे चौरस चबूतरे पर चढ़ जाती हैं, कुछ सखियां सीढ़ियों पर बैठी हैं और कुछ सखियां ऊपर चबूतरे पर चढ़ जाती हैं, जहां पर हमारे 5 पेड़ों की शोभा आई है। कुछ सखियां माँ पे छुपन छुपाई की लीला कर रही हैं, अपने पिया जी संग। हर एक सखी पेड़ के पीछे छुप जाती है, क्योंकि वो भी 5 भूम छठी चांदनी तक है, बहुत बड़ी शोभा। वहां हम सब सखियां मिलकर अपने धनी संग लीला करते हैं। कुछ सखियां धनी के पर को कुछ सुना रही हैं, कुछ सखियां
पिया जी के संग, वाला जी के संग गोल घूम घूम कर की क्लिक डाल रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी कंटिन्यू करो, कहाँ लेके जा रहे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम के साथ नीचे गोल चित्र है, ये हमारा मूल मिला है। हम अभी सखियां मिलकर बैठी हैं और बीच में जो 5 पेड़ है, बीच में राजी श्यामा जी बैठे हैं। चारों ओर हम राजी श्यामा जी को घेर कर बैठे हैं। राजी हमारी तरफ निहार रहे हैं, हम राजी की तरफ निहार रहे हैं। राजी हमारी तरफ इतनी प्रेम भरी नजरों से देखते हैं कि हम उनकी नजरों में डूब जाते हैं। इतना आनंद आता है। कोई सखी राज्य के चरणों में आभूषण पहनाती है, कोई सखी राज्य के गले में हार पहनाती है। हार राज्य इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। कोई जो है वृक्षों की मेहराबों में हम झूले झूलते हैं राज्य के साथ, और मेहराबों में कोई इधर एक डाली में चली जाती है, कोई दूसरी डाली में चली जाती है। हम छुपन छुप की लीला भी करते हैं और उसके बाद हम महलों में चले जाते हैं। फिर राज्य के साथ श्रृंगार करते हैं। हम राज्य का श्रृंगार करते हैं, राज्य हमारा श्रृंगार करते हैं। और हम जब श्रृंगार में देखते हैं राज्य को, हम उनके नेत्रों में इस प्रकार डूब जाते हैं कि हमें और कहीं की राजबाला कोई दीदी सुध ही नहीं इनकी रहती। कटोरी छीन लो, राजबाला दीदी। वर्णन करो आगे आप। क्योंकि 2 मिनट है ना। जी जी। मैं भी पहुंच जाती हूँ सभी सखियों के साथ में, और जब तेरा दोहरी के घाट में मैं जाती हूँ, मैं धनी के ऊपर जो है पानी के छींटे डालती हूँ, धनी मेरे ऊपर डालते हैं। पुखराज पहाड़ में, पुखराज आप पहाड़ हौज की कौसर में चले गए। तलहटी में चले जाते हैं। नहीं तो चैबच्चे पे भी झीलना हो सकता है ना, चैबच्चे पे। हाँ जी चलो चैबच्चे में घूम लेंगे। पश्चिम आप की ऊपर ले चौगान पे चलो। चलो जहाँ भी राज्य ले जाएंगे। हाँ। और आप और दूर बैठी हुई सखियों को भी इशारे करते हैं राज्य कि आप भी आओ, हम सब जो हैं इन पानी के जो जल के छींटे हैं सब इनका आनंद लेंगे। आनंद में इतने विभोर हो जाते हैं कि पानी इतना डालते हैं, राज्य की आंखें चौंधी जाती हैं। फिर सब सखियां डालती हैं, प्रेम में एक दूसरे का चुंबन करती हैं सखियां और भाव विभोर हो जाती हैं। लगता है आनंद के सागर में डूब गए। चलो रन्ना जी आप भी 2 लाइन बोलो। नाम जी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, आशी दीदी बोलो। 1 मिनट रन्ना दीदी। रंजना जी बोलने लगी हैं। हाँ रंजना कोई जी भी बोल रही बोले, हैं। हाँ कोई भी बोले। रंजना जी बोल रही हैं। मैं हाँ जी बोलो रंजना जी। रुको नहीं, टाइम कम है बहुत। मैं बोलूं? हम तो पश्चिम हाँ की जो भी चौगान बोल पे लो। जाए। प्रणाम जी। हम तो सब सखियां 1000 भूम पे चढ़ने के लिए पश्चिम की चौगान में सीढ़ियों में जाएंगे, तो बड़े बड़े हाथियों पे सब राज्य के साथ बैठ के ऊपर चढ़ेंगे। तो बड़े बड़े जो होते जानवर, उनके पैर हर सीढ़ी पे नहीं आते, तो वो छलांग मारते हैं, तो सब सखियां राज्य उछलते हैं और सब लीला सब हंसते, जोर जोर से हंसते हैं। बिल्कुल श्रीनिवास जी आप भी हंस रहे हो, और हंसा दो हमें। प्रणाम जी महीने प्रणाम। प्रणाम जी। हम सब सखियों का मन करा कि हम जो ये आकाशी महल आए हैं उनकी चांदनी पर चलें। जिस वक्त कोई नीचे ऊपर रुकता ही नहीं, सीधे ऊपर चढ़ गया तो। ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि 1000 बॉम्ब पे गए ना, ये 2000 पे पहुंच गए हैं। ये आकाशी महलों में जब जाते हैं तो हर महल जो है ऊपर आकाश के अंदर बादलों में आया हुआ है, तो वहां कभी राजी दिखाई पड़ने लग जाते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं पशु पक्षी लेकर के हम, और ऊपर जाकर के जो है उसकी
आकाशी महल की चांदनी पर बैठ करके जो है सर्वत्र और सर्वव्यापी दृष्टि गोचर हो रहा है। सारा अपना रंग माहौल से लेकर के हमें सभी आठों सागर और जिनका दर्शन कर रहे हैं। राजी महाराज के सानिध्य में उनकी जो नेत्रों से निकलने वाली फुहारें हैं प्रेम की, उनमें जिस सखी की भी नेत्र उनसे मिलते हैं, बस वो ही गलतान हो जाती है और वहां आनंद और इश्क में जो है हम सब डूब जाते हैं। प्रणाम जी। जी मोनिका, आपने कुछ बोलना है? टाइम होने वाला है, 2 मिनट बोलो। नहीं बोलना नहीं मुझे, आप 2 मिनट आप अपने मुंह से करवा। हम सब 2 मिनट। सखियां मिलकर अभी हमें आकाशी पे पिया के साथ यहाँ पे ले गए। यहाँ से हम चलते हैं दौड़ कर नीचे सब महलों में, यहाँ पे जो हमारी झरोखे यहाँ पे आए हैं सबके साथ घूमते फिरते फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं इस दहलान के ऊपर। फिर जो 20 भौम मिलकर हमने पुखराजी ताल पर छलांगे लगाई राजी के साथ। एक साथ 12,000 रूहें सब और गीले यहाँ हो गए। सब मिलके यहाँ पे झीलना किया पिया के साथ, उन बहते जल के साथ आके। ये जल 20 भौम नीचे गिर रहा है तो हम इस जल की धाराओं के साथ ही पूरा सब मिलकर यहाँ झीलना करते हैं। और आज सारी रात पुखराज पहाड़ में हम इस ताल में झीलना करते रहेंगे। कोई बंगलों में, कोई अध बीच के कुंड में, सब मिलकर आज पुखराज में झीलना करते रहेंगे। किरण दीदी चौपाई आप दोहराओ। जमुना जल झील वाला जी चलो पुखराजी ताल में झील हाँ जी किरण दीदी चौपाई दोहराओ। किरण दीदी चौपाई दोहराओ। सब सुंदर साथ थोड़ी थोड़ी लीलाएं दिल में रखेंगे, क्योंकि आगे जैसी जैसी चौपाई है घर में थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़े भाव बन जाते हैं, तो फिर यहाँ सब सुंदर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी करो। वो जब जमुना जी पश्चिम की तरफ मुड़ती है, मोड़ पे 4 महल बने हुए हैं, तो उसमें झूले लगे ना 4 ताली के। हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़े झूले। उसकी छुपाई कोई नहीं, बहुत बड़े झूले हैं। 4 हिंडोलों की ताली है वहां। 4 हिंडोलों की ताली, सोचो कितनी दूर है वो से एक दीदी एक हिंडोले से दूसरे हिंडोले की दूरी कितनी है। और एक साथ 500 मंदिर की दूरी होगी ना एक हिंडोले से, है ना? उतनी 500 मंदिर भी छोड़ दो, ये तो कोस शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ा हिंडोला, कितनी दूर से तक तरवा की तरह सब मिलके इकट्ठे बैठे हैं, तो वो सब एक साथ तालियां बजती होंगी। एक साथ 12,000 बैठी हैं, इधर भी 12,000, इधर भी और इधर भी, तो मिलके क्या धुन चलती होगी नीचे से जमुना जी की लहरें। जब हंसते होंगे तो कितनी आवाज आती होगी, सब खिलखिला के हंसते होंगे ताली बजा के। हाँ ये कितना आनंद सब ये लीलाएं चलती रहेंगी परिक्रमा में। दीदी चौपाई कराओ क्योंकि उधर 6 बजे क्लास शुरू होती है। मोमिना पहाड़ मोहल के आराम, अर्श अजीम के कायम, निस दिन एही ताम, निस दिन एही ताम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की अन्ना धाम सर्व सुंदर साथ। प्रणाम जी।